देखो, आज हम बात करने वाले हैं पूनावाला फिनकॉर्प के Q1 FY26 रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बहुत इंप्रेसिव लगी। उनका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पिछले साल के मुकाबले 53% बढ़ गया है। जून 2025 तक AUM 41,273 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब ग्रोथ का पेस काफ़ी तेज़ है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये ग्रोथ सिर्फ एक प्रोडक्ट से नहीं बल्कि हर सेगमेंट में मोमेंटम दिख रहा है। उन्होंने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों प्रोडक्ट्स का मिक्स मेंटेन किया है। अभी 57% सिक्योर्ड ऑन बुक मिक्स है। इसका मतलब रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो रहा है और स्टेबिलिटी भी आ रही है पोर्टफोलियो में। हाँ, और एक और चीज़ जो मुझे एक्शनेबल लगी, उनका OPEX टू AUM रेशियो यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो AUM के कंपैरिजन में है, वो 4.8% पर स्टेबल है। मतलब नए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट के बावजूद एक्सपेंसेस कंट्रोल में है और क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो गया है। अब ये 2.61% है, पहले क्वार्टर में 3.14% था। ये तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि रिस्क मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। ग्रॉस NPA 1.84% पर है, नेट NPA 0.85% पर और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी 53.93% है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। मतलब अगर मार्केट में कोई शॉक आता है तो कंपनी प्रिपेयर्ड है। हाँ, और मुझे ये भी देखने को मिला कि उन्होंने नए बिजनेसेस पर फोकस किया है, जैसे PL प्राइम, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन। सभी सेगमेंट्स में एक्सपेंशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड लोन के लिए अभी तक 80 ब्रांचेस लॉन्च हो चुकी हैं अक्रॉस गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। टारगेट है कि मार्च 2026 तक 400 ब्रांचेस हो जाए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में भी काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है। अभी 3000 से ज़्यादा डीलर्स के साथ टाई अप है, 160 लोकेशंस में प्रेजेंस है। टारगेट है कि मार्च 2026 तक 12,000 डीलर पॉइंट्स अक्रॉस 210 लोकेशंस हो जाएं। मतलब स्केल अप स्ट्रैटेजी क्लियरली विजिबल है। कमर्शियल व्हीकल लोन भी इंटरेस्टिंग है। अभी 27 लोकेशंस 10 स्टेट्स में बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और एजुकेशन लोन के लिए 150 प्लस डेडिकेटेड सेल्स टीम ऑन बोर्ड हो चुकी है 100 पार्टनर्स के साथ, इंक्लूडिंग की एजुकेशन कंसल्टेंट्स। टारगेट है 500 प्लस एजुकेशन कंसल्टेंट्स बाय मार्च 2026। ये सब इनिशिएटिव्स एक चीज़ दिखाते हैं, कंपनी का विजन क्लियर है, सस्टेनेबल, प्रिडिक्टेबल और प्रोडक्टिव बिजनेस बनाना। उनका मिशन है कि फाइनेंशियल पार्टनर ऑफ चॉइस बने और हर कस्टमर सेगमेंट को सर्व करें, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, MSMEs हों या कॉर्पोरेट्स हों। और मुझे उनका डिजिटल फोकस भी काफ़ी प्रैक्टिकल लगा। उन्होंने आई फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट किया है। डिजिटल मार्केटिंग पे 100 प्लस एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, 24/7 डिजिटल जर्नीज लॉन्च हो चुकी हैं और फिजिटल मॉडल पे काम हो रहा है। 400 ब्रांचेस लॉन्च करने का प्लान है FY26 में। एनालिटिक्स और AI का यूज भी हर फंक्शन में हो रहा है, फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन टू रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, कलेक्शंस ऑप्टिमाइजेशन, सब जगह AI लेड सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अभी तक 35 AI प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं और 8 अंडरवे हैं। और HR में भी AI का यूज़ हो रहा है। रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो रहा है। उनका गोल है जीरो क्लिक्स एक्सपीरियंस, मतलब एम्प्लॉयज़ को HR रिलेटेड टास्क के लिए मिनिमम एफर्ट लगे। फाइनेंशियल्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम Q1 FY26 में 768 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 13.6% YOY ग्रोथ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 423 करोड़ हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 करोड़ है। क्रेडिट कॉस्ट भी पिछले क्वार्टर से 5% कम हुआ है। बोरोइंग्स भी डाइवर्सिफाई हो रही हैं। जून 2025 तक टोटल बोरोइंग्स 30,533 करोड़ है। NCDs का कंट्रीब्यूशन अब 24% है, जो कि पहले मार्च 2025 में सिर्फ 7% था। मतलब लॉन्ग टर्म फंडिंग पे फोकस बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कंट्रोल में है, अभी 8.04% है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपनी का क्रेडिट रेटिंग AAA स्टेबल है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A1 प्लस है। इसका मतलब लेंडर्स के लिए कंपनी एक ट्रस्टेड बोरोवर है और फंडिंग एक्सेस स्ट्रॉन्ग है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी कॉम्प्रिहेंसिव है। रिटेल लेंडिंग पे फोकस, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, एनालिटिक्स का एक्सटेंसिव यूज और रियल टाइम मॉनिटरिंग, फ्रॉड गवर्नेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस पे भी काफ़ी एम्फेसिस है। कलेक्शंस में भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स का यूज हो रहा है। ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम्स, रियल टाइम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स, जेन AI बेस्ड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन और कंप्लायंस मैकेनिज्म्स। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और कलेक्शंस एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। ESG इनिशिएटिव्स भी नोटवर्दी हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, ई-वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एक्सेस, स्पोर्ट्स प्रमोशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। उनका हेड ऑफिस प्लैटिनम सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग है और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योर करते हैं।
एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आदर पूनावाला, अरविंद कापिल, सुनील समदानी जैसे लीडर्स जिनका बीएफएसआई सेक्टर में डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डाइवर्सिफाइड है। प्रोमोटर ग्रुप के पास 62.09%, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआई सबका पार्टिसिपेशन है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काम करते हो तो इस रिपोर्ट से कुछ की टेकअवेज निकलते हैं। कंपनी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग है, रिस्क मैनेजमेंट टाइट है, डिजिटल और एआई अडॉप्शन हाई है और एक्सपेंशन प्लान्स क्लियरली डिफाइंड है। और अगर आप कस्टमर हो तो आपको मिलने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और भी पर्सनलाइज्ड, फास्ट और एक्सेसिबल होने वाले हैं थैंक्स टू एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी का फोकस है कि हर सेगमेंट को सर्व करें और कस्टमर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। बस एक चीज याद रखनी है, ये सब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स है और मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस सबका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अभी के नंबर्स और स्ट्रैटेजी देख के लगता है कि पूनावाला फिनकॉर्प अपने विजन की तरफ स्टेडीली बढ़ रहा है। और मुझे लगता है ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे चैलेंजेस को कंपनी ने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया है, चाहे वो डिजिटल डिसरप्शन हो या रिस्क मैनेजमेंट हो या फिर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो। फ्यूचर के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो poonawalafincorp.com पे जा सकते हैं या उनके इन्वेस्टर रिलेशंस टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी तरफ से एक ही मैसेज है, चाहे आप इन्वेस्टर हो, कस्टमर हो या इंडस्ट्री वॉचर, पूनावाला फिनकॉर्प की जर्नी को जरूर ट्रैक करते रहिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।